हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो अगर फ्रेंड हमारे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या फिर कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन या फिर प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा है फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर जातिवृत्ति वर्गीकरण। तो फर्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको इनके एक्सटर्नल फीचर के बेस पे इसको क्लासीफाई किया है। और दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इसमें जितने भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को देखे, फिर उसके बाद ही इनको क्लासीफाई किया गया। और उसके बाद देखते हैं फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें जीवों के विकासी क्रम क्या थे और उनकी पीढ़ियाँ क्या थी उसमें क्लासिफिकेशन किया गया, और जिसे ही जातिवृत्ति क्लासिफिकेशन या फिर फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन The classification system based on only one or two morphological character for the identification of plant is called artificial classification। तो artificial classification में कोई भी जो प्लांट है उसको उसके एक या दो मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है या फिर क्लासीफाई किया गया है, जिसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट कैरोलस लिनियस, इन्होंने स्टेमेन के बेस पे क्लासीफाई किया था। और जो थियोप्लास्ट थे उन्होंने प्लांट को हर्ब, सर्ब और उसके बाद अंडर हर्ब, उसके बाद ट्रीज, इसमें क्लासीफाई किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि सभी जो क्लासिफिकेशन जो रहता है उसमें मेरिट के साथ साथ कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, डिमेरिट पाई जाती है। तो देखते हैं इसका डिमेरिट। इसका डिमेरिट यह है कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन जो है इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि जिस करेक्टर को लेकर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था वो इन्वायरमेंटल के आधार पर हमेशा क्या होता रहता है, चेंज हो सकता है। तो इसका डिमेरिट था। दूसरा डिमेरिट ये था कि जो ऑर्गेनिज्म को इसमें लिया गया था उसमें सिमिलरिटी से ज़्यादा उसमें डिससिमिलरिटी देखने को मिला। ये उसका मेन डिमेरिट था। अब देखते हैं नेक्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन या फिर प्राकृतिक वर्गीकरण। इन दिस क्लासिफिकेशन plant are classified on the basis of their structural similarity and natural affinity. In this classification the organism are arranged in order of their complexity। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसका मेन बेस क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी और नेचुरल एफिनिटी। नेचुरल एफिनिटी के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। और साथ ही साथ बोला गया है कि इसको किस क्रम में अरेंज किया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। तो जैसे कि इसमें बताया गया मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, एनाटॉमी हो गया आपका, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, एंड साथ साथ फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। और इसको बोला जाता है कि आर्टिफिशियल से वेल डेवलप्ड माना जाता है इस क्लासिफिकेशन को। और जिसके साइंटिस्ट हैं आपका डी कैंडले क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और इसका जो डिमेरिट देखते हैं आप, इसका डिमेरिट ये है कि एंजियोस्पर्म प्लांट जैसे मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन जो प्लांट जो रहता है उसके बीच में किसको रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। तो ये उसका क्या है, आपका मेन डिमेरिट है। अब आगे देखते हैं फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर जातिवृत्ति क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड of the classification in which organisms are classified on the basis of their origin, evolutionary history and genetic interrelationship। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन जो है उसका मेन बेस क्या है, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मेन बेस ओरिजिन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप के बेस पे इसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। और ये भी बोला गया है कि इसमें जितने भी करेक्टर हैं मॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल में जो करेक्टर था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट और फाइलोजेनेटिक, इन सब को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन माना जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। तो इसके साइंटिस्ट हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड प्लांटर, हचिंसन और एक क्या थे, तख्ताजान थे। तो अब देखते हैं इसका डिमेरिट। तो इसका डिमेरिट यह है कि मोनोकॉटिलिडन को पहले तथा डाइकोटिलिडन को बाद में रखा गया, यह उसका डिमेरिट है। थैंक यू फ्रेंड्स।